दोस्तों फाइनली पुष्पा द रूल मतलब पुष्पा सेकंड मैं मूवी देख चुका हूँ। बहुत समय लग गया मुझे मूवी देखने में क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। अब जाके मैंने मूवी देखी है। मूवी कैसी है इस मूवी के बारे में बात करेंगे। बट कुछ पॉइंट इसके मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगे, कुछ पॉइंट मुझे लगे कि हाँ कुछ ज़्यादा अच्छे काम करा गया, कुछ VFX पे भी बहुत अच्छा काम करा गया। ओवरऑल स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी की मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे बॉलीवुड, पूरे हॉलीवुड, पूरी इंडिया, पैन इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। मतलब इस मूवी ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है। इस मूवी ने तो इसने सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड करने में ऑनलाइन, मतलब कि एडवांस बुकिंग जो होती है ऑनलाइन, वो उसमें सबसे ज़्यादा इसने मूवी 1 मिलियन टिकट सोल्ड करे इसने एक दिन के अंदर। मतलब इस तरीके की ये मूवी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 की, द पुष्पा द रूल, जो इसका सेकंड पार्ट आया है, उस मूवी की बात कर रहा हूँ। आज उस मूवी के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी कैसी है, इसमें एक्टिंग कैसी है, इसके एक्शन कैसे हैं और इस मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, उस बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस मूवी के जो मेन किरदार हैं। सबसे पहले इस मूवी के अंदर जो मेन किरदार की बात करें तो अल्लू अर्जुन इस मूवी के अंदर मेन किरदार में है। दूसरा फहद फैजल इस मूवी के अंदर जो मेन विलन के किरदार में है। और तीसरी जो इस मूवी के अंदर मेन किरदार है वो है रश्मिका मंदाना। इस मूवी जो रश्मिका मंदाना इस मूवी में अल्लू अर्जुन मतलब कि पुष्पा की वाइफ का रोल कर रही हैं। और इस मूवी के अंदर और भी कई सारे किरदार हैं, जैसे कि अजय हैं इस मूवी के अंदर जो कि इनके स्टेप ब्रदर के किरदार कर रहे हैं। और सत्या हैं जो कि इनके दोस्त, एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार कर रहे हैं। और रॉय रमेश इस मूवी में एक सीएम का एक कैरेक्टर, एक रोल कर रहे हैं। और भी कई सारे कैरेक्टर जैसे सुनील है और सौरभ सचदेवा है, और भी कई सारे कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर। मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टी स्टार्स को लेके इस मूवी को बनाया गया है। मतलब और काफ़ी ज़्यादा एक्टर इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी इस मूवी की ऐसी है कि अगर आपने इस मूवी को फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से मूवी समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट पार्ट में जो था पुष्पा जो होता है एक मजदूर होता है, और वो किस तरीके से एक मजदूर से और एक जो चंदन की तस्करी करती है उसका हेड किस तरीके से बनता है। इस फर्स्ट पार्ट में आपने इस मूवी को देखा होगा। सेकंड पार्ट उसी के बाद की कहानी दिखाई गई है, किस तरीके से वो उसके बाद क्या क्या होता है इसके साथ में, और किस तरीके से ये एक बड़ा, पहले तो एक छोटे से जो चेन्नई होता है उसका जो तस्करी करता है जो चंदन की, उसका मेन लीड मतलब पूरा कंट्रोल करता है मेन। उसके बाद पूरे इंडिया में किस तरीके से ही कंट्रोल करता है, उसके बाद की पूरी कहानी है। और इस मूवी के अंदर मैं स्टोरी की बात करूँ तो जो फर्स्ट पार्ट में स्टोरी थी वो इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन किरदार में था वो फहद फैजल और अल्लू अर्जुन थे, जिसमें इनके ऊपर उनकी दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो दिखाई गई थी। इस मूवी के अंदर भी आप 50% मतलब कि अब इंटरवल तक तो आपको लगेगा कि हाँ फहद फैजल और अल्लू अर्जुन के बीच की लड़ाई चल रही है। बट बाद में इस मूवी के अंदर और भी कई सारे कैरेक्टर जुड़ते चले जाते हैं, जैसे कि इस मूवी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो दिखाए गए हैं उनके जो भतीजे का इन्वॉल्वमेंट होना और उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना इस मूवी के अंदर। और इस मूवी को एक दुबई पे शिफ्ट करना है। इस मूवी को दुबई में किस तरीके से ये इस मूवी की मतलब जो चंदन की तस्करी करते हैं वहाँ से इस मूवी को लीड मतलब जोड़ना, कई सारी और सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर जुड़ती चली गई। तो इस मूवी में मुझे ऐसा लगा जो फहद फैजल का जो किरदार था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, और फहद फैजल का जो किरदार था ये जो कि भंवर सिंह का जो किरदार कर रहे थे पुलिस वाले का, उसका किरदार थोड़ा सा हल्का लगा। कि मुझे लगा कि इस मूवी के अंदर इस पे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डायलॉग और ज़्यादा इनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि मूवी को और कई सारी जगह पे शिफ्ट करा गया कई ज़्यादा, क्योंकि इनको इसका थर्ड पार्ट लाना था तो इनको स्टोरी बनानी थी, जिस कारण इन्होंने फहद फैजल से स्टोरी को शिफ्ट करके इन्होंने अदर पर्सन पे इस मूवी को शिफ्ट कर दिया ताकि इसका मूवी का थर्ड पार्ट आ सके। और इस मूवी के अंदर एक्टिंग वाइज बात करें तो ओवरऑल सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बट अल्लू अर्जुन की कहीं ऐसी एक्टिंग लगी कि थोड़ी ओवर कर रहे हैं, थोड़ी सी ओवर लगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा सिस्टम जो पुलिस सिस्टम है, पूरा का पूरा जो इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन
जो लॉ है उसको किस तरीके से ये धज्जियां उड़ाते हैं और किस तरीके से वो इनका मजाक बनाते हैं, वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया, जो कि गलत था मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है रेगुलेशंस हैं उन सब का धज्जियां उड़ा रहे हो और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सबको दिखाया गया है कि सब इसकी जेब में है, क्योंकि इसके पास पैसे की पावर है तो सब इसकी कंट्रोल में है। और मतलब मूवी वैसे अब अगर आप मूवी वाइज देखोगे तो मूवी अच्छी लगेगी, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करा। मुझे लगा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा ओवर दिखा दिया गया है, जिस कारण मुझे थोड़ा सा लगा कहीं कहीं मूवी वीक है, कहीं कहीं मूवी की कहानी थोड़ी सी लगी कि मूवी की कहानी को थोड़ा सा थर्ड पार्ट बनाने के चक्कर में मूवी को थोड़ा सा खींचा भी गया, और मूवी का जो मेन किरदार थे उन पे ना फोकस करके, जैसे कि इस मूवी के अंदर जो फर्स्ट मूवी के अंदर जो विलन थे सुनील, जो कि सिंडिकेट के जो कंट्रोलर थे, जो सिंडिकेट जिनका ग्रुप था उसको जो कंट्रोल करते थे, उनका इस मूवी के अंदर इस सेकंड पार्ट के अंदर बिल्कुल ना के बराबर रोल दिखाया गया और ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया। मतलब उनको जो फर्स्ट पार्ट में इतना हैवी, इतना मतलब पावरफुल जो विलन दिखाया गया था, उसको इस सेकंड पार्ट में बिल्कुल कोई रोल, कोई इंपोर्टेंस नहीं दी गई है। ओवरऑल अगर मूवी वाइज देखोगे आप तो मूवी ठीक लगेगी, आपको देखने लायक मूवी है, बट मूवी के कुछ पॉइंट्स जो काफ़ी आपको डिसअपॉइंट करेंगे, काफ़ी आपको लगेगा कि कुछ कैरेक्टर्स के साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है, क्योंकि पुष्पा द रूल मतलब इस एक पुष्पा की इतनी वाह इतना ज़्यादा, मतलब एक पर्सन को, एक जो तस्करी करता है उस बंदे को एक अलग ही लेवल पे उठा दिया गया। ओवरऑल आप सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देख सकते हो, और अब अगर इस मूवी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे तो आपको मूवी बोर होने लगेगी, और आप कुछ पॉइंट्स पे लगेगा कि यार ये सिर्फ फालतू की चीज़ें दिखाई जा रही है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे मुझे लगे जैसे कि चंदन की जो तस्करी करते हैं समुद्र में से इंडिया टू श्रीलंका, मतलब जो इंडियन पुलिस फोर्स होती है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट जो चोर होते हैं, जो तस्करी करते हैं, उनके लिए कोई रूल्स नहीं होते। उसमें कुछ लगा कि हाँ यार यहाँ भी कुछ गलत दिखाया गया, क्योंकि जो अदर कंट्रीज है, कोई भी कंट्री के अंदर जब इन्वॉल्वमेंट कोई आता है तो उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं दिखाया गया, सिर्फ पुलिस वालों के लिए ही सख्ती दिखाई गई। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। और मूवी देखने के लिए आप इसको अभी अपनी नज़दीकी थिएटरों में जा सकते हो। मैंने फिलहाल ये मूवी देख ली है। मुझे मूवी थोड़ी सी ऐसी ओवरऑल ठीक ठाक ही कह सकता हूँ। अगर इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो लगभग 5.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। लगभग 3 घंटा 15 मिनट की ये मूवी है, और इस मूवी का जो बजट था लगभग 400 करोड़ का इसका मूवी का बजट था, और लगभग इसने बॉक्स ऑफिस पे 1500 करोड़ की अब तक ये मूवी में कमाई कर चुकी है। मूवी मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा मूवी और मेरा रिव्यू देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा रिव्यू और किस मूवी पे आना चाहिए। थैंक यू।